आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ था कल, एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक्सरसाइज 1 और क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल करवा दिया था। एक प्रश्न कराया था, शायद कोई प्रश्न था 21 था शायद, जो भी था। अब 3 सवाल और करेंगे, फिर एक सवाल आप पर निकलवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 4 फॉर्मूले लिखे आए थे कल, वो आपने याद कर लिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। एक सवाल छोटा ही ले लें, नहीं आप ये कहोगे कि इनमें से एक भी ना करवाया सर ने, जो ये रोहिलखंड गोरखपुर वगैरह में आएगी। या तो तुम बता दो मुझे 3, 4, 6 में से कौन सा पूछना है, या मैं अपनी मर्जी से बताऊंगा। सब एक से, बहुत आसान है, अपनी मर्जी से। राहत तुम्हें पूछना है कोई इनमें से? नमस्ते। करने की कोशिश की इनमें से एक सवाल? अभी नहीं की, चलो मैं करवा दूंगा। ज्वाइन करना कोई बच्चा ज्वाइन के लिए? मैं सवाल आपका करवाने जा रहा हूँ 4, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक सवाल मुझे बताना है इनमें से, अगर तुम्हारे तीनों हो गए हो तो तुम शांत बैठ जाओ, और कोई इनमें से ना हुआ हो तो पूछ लो। सबका ध्यान रखना पड़ता है मुझे। 3, 4 और 6 यही सवाल आए हुए हैं पेपर में आपके में, किसी और यूनिवर्सिटी में। बताइए 3, 4 या 6 कौन सा बताऊं? चौथा बता रहा हूं, फिर जब कोई नहीं पूछ रहा तो। भैया मैं एक सवाल लिख चुका हूँ बोर्ड पर, अब कोई 6 कहने लगे, कोई 4 कहने लगे, कोई 3 कहने लगे, तीनों में नहीं करवाऊंगा, एक से सवाल है बिल्कुल। और तुमसे तो पूछ के भी मैं गुना कर देता हूँ। d² + 1 × y = 6 cos 2t। छठे में क्या है, बस ये हाइपरबोलिक लिखा हुआ और 2 की जगह n लिखा हुआ, उसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे इसके लिए ऐसे उसके लिए है। देखिए और कुछ कंडीशंस भी हमें दी गई हैं बच्चों। हमें दिया गया है f y = 3, f y = 3 और d y = 1, और उस समय है ये जब t बराबर कितना है 0। बच्चों चेक करो एक बार, y3 dy 1, उस समय जब t 0। ध्यान से देखेंगे उस समय विद्यार्थी, इस y बराबर 3 का मतलब cos 2t। अच्छा ये ने बोला था तो उसको देख के ऐसे लिख दिया। नमस्ते, देखिए ये y 3 का मतलब है y t का मान 3, t बराबर 0 तो y 0 का मान 3, और ये dy का मतलब y डैश t और t का मान 0, इसका मान ये है मेन जो आपके मान है। तो चलें अब आगे, तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज d² + 1y 6 cos 2t। d² का मतलब है y डबल + y। अरे बच्चों कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि बच्चे यही समझ रहे हो 12 बजे पढ़ाऊंगा मैं, पर मैंने फाइनल अनाउंसमेंट तो नहीं किया था कि मैं 12 बजे पढ़ाऊंगा। मैंने कहा था कि इनके जवाब का इंतजार करूंगा बस, अभी उनका जवाब नहीं आया। देखिए इधर, तो अब इस पर लाप्लास लोगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। भावना जुड़ी हुई है ऑनलाइन या नहीं? पर हाँ स्टैटिस्टिक्स क्लास करने गई होंगी वो लोग। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर। तो बच्चों आप लाप्लास लेंगे y डबल + y का, और 6 बाहर आ जाएगा cos 2t। बात नहीं, ये n y डबल में देखो पूछूंगा कितने बच्चों ने ये मान याद किया है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है p² + 4। देखिए जो विद्यार्थी 6 के लिए कह रहे थे वो उसमें हाइपरबोलिक लगा हुआ है तो माइनस आ जाता,
2 की जगह n लिखा हुआ है तो यहाँ n स्क्वायर आ जाता, बस इतना है। और ये गलती से स्क्वायर लिख गया है, स्क्वायर नहीं केवल p रहेगा। हाँ जी, चंद्रवीर कल आए थे क्या? अजय तुम आए थे। एल वाई डबल एस का फॉर्मूला बताइए। पी स्क्वायर एल वाई माइनस डी वाई डी वाई जीरो पी माइनस पहला चिन्ह बोलो माइनस वाई डैश जीरो बाई डैश जीरो। अभी पी का ही बोल रहे हैं। कितनी पी रहे हो? थोड़ी कम कर दो। देखो इधर नुकसानदायक है। देखिए अब ये एल वाई वाले एक साथ ले लो, कॉमन ले लिए, पी स्क्वायर प्लस 1 और ये एल वाई, इनके मान रखिए। बाई जीरो का मान बाई बराबर 3, टी बराबर 0 पर पूरा होता है बाई टी, तो बाई जीरो का मान 3 तो माइनस 3p, बाई डैश जीरो का मान ये डी वाई 1 तो माइनस का 1 और ये एल वाई हमने कॉमन ले लिया, ये 6p और बटे पी स्क्वायर प्लस 4। अब ये इधर भेज दोगे बच्चों, ये बाई है तो ये 3p प्लस 1 प्लस 6p बटे पी स्क्वायर प्लस का 4। अब आपको एल वाई का मान निकालना है तो पी स्क्वायर प्लस 1 से भाग कर दोगे, 3p बटे पी स्क्वायर प्लस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 और 6p बटे पी स्क्वायर प्लस 1 और मेरे बच्चों पी स्क्वायर प्लस 4। अब आपको लाप्लास इनवर्स लेना है। टेक इन लाप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लाप्लास इनवर्स लेने पर तो यहाँ तो बाई हो जाएगा, यहाँ लाप्लास इनवर्स सब पर आ जाएगा। देखिए 3 बाहर आकर इतना आ जाएगा, यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा और यहाँ आप देखेंगे कि किस विधि से करेंगे। आप 2-3 तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, एक सवाल में पूरा करवाऊंगा। मैं कन्वॉल्यूशन मेथड यूज करूंगा, एक जगह पी बटे पी स्क्वायर प्लस 1 और एक जगह 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 4। उसके लिए इसको तो मैं अलग से लिखे ले रहा हूँ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला कॉस 1t का, ये फॉर्मूला साइन 1t का और ये जो भी तो लिखा रहना दो। आप लोग आवाज बंद कर दें सभी विद्यार्थी और यहाँ तक पहले आप उतार लें और इक्वेशन मान लें 1। उतारिए बहुत जल्दी। हमें इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। इसको 2 फंक्शन में तोड़ो। अंदर एक को मान लो ft, लेट ft बराबर मैंने मान लिया p बटे पी स्क्वायर प्लस 1, gp मैंने मान लिया 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये आवश्यक नहीं कि p में इसके साथ मान, मैं p इसके साथ मान सकता था, यहाँ 1 मान सकता था। दोनों का हमें लाप्लास इनवर्स निकालना है अलग अलग। मैं डायरेक्ट लिख दूं p बटे पी स्क्वायर प्लस 1 का कितना हो जाएगा cos 1t लाप्लास इनवर्स gp, इसका 1 बटे 2 साइन 2t हो जाएगा क्योंकि 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं। अब बच्चों हमें कन्वॉल्यूशन थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। अब हम क्या निकालेंगे लाप्लास इनवर्स किसका, ft का और gp का।
तो ये इंटीग्रल से ड्रॉप किया जाता है। इंटीग्रल की लिमिट 0 से t और एफ एक्स इंटू जी टी माइनस, लेकिन रुक जाइए, भी आगे बढ़ने से पहले अपने कदम पीछे रोकिए, और जिसको आप जी टी माइनस एक्स को यूज कर रहे हो, जी टी को यहाँ रहने दीजिए और एफ टी माइनस एक्स यूज कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी तो आसान होगी, कुछ नहीं तो यहाँ भी उल्टा लिख दो बेशक आप, जी पी और यहाँ एफ टी। तो यहाँ जी पी, तो यहाँ आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, जी, इसको लिखो क्या, जी टी से, बच्चों आवाज नहीं, इसको लिखो एफ टी से। तो यहाँ लिखोगे आप जी एक्स और यहाँ लिखोगे एफ टी माइनस एक्स, अब लिखोगे टी। कुछ तो अंतर आएगा, कैलकुलेशन आसान होगी। 0 से टी, जी टी आपका 1/2 साइन 2t है, और ये आपका कॉस टी, इसको लिख दोगे p माइनस एक्स और इंटू डी। अब 1/2 बाहर होगा, ये साइन 2t और यहाँ फॉर्मूला कॉस ए माइनस टी का क्या होता है, कॉस टी कॉस एक्स, मतलब कॉस ए कॉस बी, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला प्लस का होता है जब ये माइनस होता है, साइन टी और साइन एक्स। आवाज नहीं करो बच्चों, और ये क्या डी एक्स। अब 1/2 0 से टी, आ जा, इंतजार करूंगा बेटा, पढ़ना और शुरू कर दे, बस एक काम कर, बस देखिएगा हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो cos t इंटू साइन 2t, और अलग अलग कर दो इंटीग्रल में, और लिमिट ये 1/2 बाहर लिख दिया, cos t साइन 2t और कितना cos x dx प्लस इसका 0 से t और गुणा करो साइन 2t और ये कितना साइन टी और ये साइन एक्स और ये डी। अब आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे जरूर, ये रफ कर दूंगा मैं इधर का आपका। कल भी कह रहे सर जी टी कैसे बाहर ले लो कॉस की, बस चाय पी लो बच्चों, ऑनलाइन वाले पी ले, ऑनलाइन वाले तो पढ़ते पढ़ते पी रहे होंगे, घर बैठ के पढ़ रहे हैं। देखिए खिचड़ी खाते खाते पढ़ रहे हैं, खिचड़ी खाते खाते पढ़ रहे हैं। हाँ अरे 1/2 साइन 2x नहीं हो गया, टी हो गया। ये हाँ सर, शुरू से एक मिनट, यहाँ से देखना है तो आपको पहले, ये तो सही है, इसमें भी कंफ्यूजन है, नहीं है कंफ्यूजन। तो हाँ, ये बात तुम्हारी मानी जाएगी कि टी की जगह एक्स करना है, तो यह जी एक्स लिख दिया मैंने गलती से, मैं टी का टी लिखा रह गया है। अगर ऐसा है तो फिर अब सब जगह चेंज हो जाएगा। देखो ये cos टी और ये cos x, ये sin 2x हो जाएगा, और यहाँ भी फिर sin 2x हो जाएगा, बाकी तो ठीक है। धन्यवाद भाई गौरव। 1/2, अब इसमें से कॉमन लोगे सिर्फ cos t को, cos t को बाहर लिख लोगे इंटीग्रेट से 0 से t और sin 2x और cos x और dx, और प्लस यहां से भी sin 2 को sin t को बाहर लिखोगे 0 से t और क्या sin 2x और ये sin x और ये dx। क्लियर? अच्छा अब देखो ध्यान से 1/2 cos t बाहर 0 से t, फॉर्मूला लगा दोगे साइन ए कॉस बी, 2 से गुणा भाग करने के बाद, तो 2 से भाग ये हो गई और गुणा ये हो गई। यही काम यहाँ करना है, 2 से भाग कर दोगे और 2 से यहाँ गुणा कर दोगे।
1/2 cos t, 0 से t, 2 sin a cos b sin a प्लस b, sin 3x हो गया प्लस sin a माइनस b, sin x रह गया dx, 1/2 sin t, 0 से t, 2 बच्चों 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है, cos a माइनस b x माइनस cos a प्लस b 3x। अरे याद है सबको ये फॉर्मूले? cos t, चार हाथ में ही पकड़ के भूल गए हाथ तो, sin 3x sin 3x कितना, cos 3x होते 3, लेकिन माइनस में, माइनस का ये होगा तो मैं माइनस को कॉमन लेके यहाँ लिखे दे रहा हूं, ठीक है बच्चों सबको दिखाई दे रहा है, cos t/2 माइनस यहाँ से जो कॉमन आएगा वो, तो ये प्लस का ही रह जाएगा और कितना cos x, और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 से t। अब इधर देखो 1/2 sin t, cos x का इंटीग्रेट क्या होता है आपका sin x होता है, और ये माइनस sin 3x/3, और लिमिट कितनी 0 से t। बात नहीं करो बच्चों, अब मैं इसके अंदर गुणा करते हुए चल रहा हूं, माइनस 1/4 cos t, देखिए इसका यूज x के स्थान पर t रखोगे cos 3t/3 प्लस cos t, अरे बच्चों आवाज नहीं, अब माइनस में ये लिमिट रखोगे 0, यहाँ 0 तो 1 माइनस 1/3 माइनस ये कितना 1, इस पर आइए अपर लिमिट रखो पहले sin t माइनस sin 3t और बटे कितना 3, अब लोअर रखेंगे 0, ये भी 0, अगला भी 0, आगे सब 0। एक गलती कर चुके हैं, 1/2 की सब स्थानों में गुणा होगी तो यहाँ भी तो होगी, 1/4 हो जाएगा यहाँ। अब ध्यान से सुने सभी विद्यार्थी, cos 3t/3 और ये प्लस cos t, और ये 3 और 1 4 माइनस 4/3 1/4 sin t। बच्चों इतना उतारो पहले, यहाँ के बाद तुम्हें क्या करना है, बस इसके अंदर गुणा इसके अंदर गुणा और उसमें रख देना है लाप्लास इनवर्स को। ज्यादा से ज्यादा कहीं 2 cos A cos B का फॉर्मूला इस तरीके से ना हो तो उसी को देना, ये वाला, ये वाली देखो भाई, ये तो मैं लिखनी ना है अभी यहाँ, 3 cos t प्लस sin t प्लस tan इनवर्स p/p² प्लस 1 p² प्लस 4, ये इक्वेशन 1 थी। इस इक्वेशन में ये जो मान है इसका आ गया, कहाँ मिस्टेक कर दी, अच्छा शाबाश, 3 cos t प्लस sin t प्लस 6, आवाज नहीं, इसका मान यहाँ से उठा के रख दोगे आप, और देखिए 6 बाहर है, माइनस 1/4 cos t cos 3t/t नहीं 3 प्लस cos t माइनस 4/3 और प्लस 1/4 sin t। आवाज नहीं, और आपको केवल ज्यादा से ज्यादा 10 सवाल कर लेने, देख के बड़े बड़े से जो भी हैं तो बड़े बड़े 10 कर लिए तो समझो सब हो जाएंगे। 7वां देखिए, अरे बच्चों तुम यार मानते नहीं हो, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, d² प्लस m² x इक्वल टू a sin nt
बात कर लो पहले, जब पढ़ाऊंगा। समझ में नहीं आ रही, ऐसे ही रिकॉर्डिंग आती है, फिर बीच में मैं डांट रहा हूं तो ये भी आएगी। फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हो जो मैं डांट रहा हूं तुम्हें? ए साइन एन टी आपको दिया है t 0 से बड़ा है, t 0 से बड़ा। अब कुछ और भी आगे दिया है, वेयर x, वेयर जहां x dx इक्वल टू x नॉट एंड x1, वैन जब t बराबर 0 और n बराबर नहीं है n। इन सभी कंडीशंस का हमें यूज करना है, जरा ध्यान से सुने इनका कैसे यूज करना है। x और dx का मान, x का मान x नॉट है और dx का मान x1 है। कब है? जब t का मान 0 है, क्योंकि पूरा टर्म क्या है यहाँ, ये होता है xt। और जब इसमें t बराबर 0 यूज कर लेंगे तो x0 का मान क्या दे दिया, x0। dx का मतलब x डैश t, और t हम यूज कर लें 0, इसका मान कितना है, x1। अब तुम ये देख रहे होगे अब तक तो सर जी ने y बताई, अब क्या x आ गया है, वैल्यू तो चेंज हो गया है, समीकरण तो y में x में z में किसी में भी दे सकता है। और n और m कभी बराबर नहीं लेने हैं, क्यों? तो m a के स्थान पर दे रखा है, इसके स्थान दे रखा है a के स्थान पर, कहीं पर भी अगर जरूरत पड़े तो n और m बराबर नहीं लेने। आइए सवाल को करते हैं। यहाँ लिखोगे द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, द गिवन इक्वेशन, अभी तो हम शुरू करेंगे यहाँ करना। द गिवन इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन टी। हाँ ये रहा है, ये एन और एम बराबर नहीं है, हाथ नीचे करो। अब जब x इसके साथ आएगा तो ये डबल डैश हो जाएगा और ये एम स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ए साइन एन टी। बच्चों टेकिंग लाप्लास, क्या लिख दिया मैंने, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर देखिए एक्स डबल डैश प्लस एम स्क्वायर एक्स एल ए साइन एन टी एल एक्स डबल डैश एल एम स्क्वायर एक्स। जरा मैं किसी बच्चे से पूछूंगा, थोड़ी देर पहले किसी और से पूछा था, अब लड़कियों से पूछ के देखूं। मुस्कान तुम एल एक्स डबल डैश, दूसरी तो फिर आई ना चीजें, स्टैटिस्टिक्स क्लास में होंगी। तुम बताओ एल एक्स डबल डैश का मान, कल याद करवाया था मैंने, लिखवाया था, आज भी यूज हो चुका है एक सवाल में। बाल के अंदर पूछो ना, पता ना हो तो अपने संगे की तरफ बात है। ऐसे ही इंटर की कहानी है। तुम बताओ ने बैठ के बता दो, है बैठ के बता दो। मैं तुम्हारा भैया हूँ, टीचर नाम है। हाँ पी स्क्वायर एल एक्स माइनस पी एक्स जीरो, हाँ माइनस एक्स डैश जीरो, ठीक है। अब ये आपका एन स्क्वायर बाहर हो जाएगा और ये आपका कितना एल एक्स हो जाएगा। इसका लाप्लास लगा दो, बात नहीं भाई। इसका लाप्लास कितना है, ए, ये एन है, तो बच्चों बटे में आपका एन हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, क्या लिख रहा हूँ, अच्छा ठीक है, मैं इनवर्स वाला लगा रहा हूँ, ये लाप्लास लगा रहे हैं यहाँ, ए बाहर हो जाएगा
और लाप्लास लगा रहे हैं तो एन स्क्वायर बटे कितना पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यही है ना फॉर्मूला, तो साइन ए टी ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बटे आवाज नहीं। अब देखना जो कंडीशन दे रखी है उनका यूज कर दो आप, और ये एलएक्स और ये एलएक्स एक साथ लिख दो। एक मिनट, हाँ स्क्वायर गलत लिख दिया बच्चों, यहाँ नहीं, यहाँ तो खाली एन आता है। अब इधर देखिए पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये क्या है आपका एल एक्स, और क्या क्या लगेगा, एक्स जीरो का मान देखो क्या लिख रखा मैंने, एक्स जीरो का मान एक्स नॉट, तो ये पी एक्स नॉट हो जाएगा, और ये एक्स डैश जीरो की वैल्यू एक्स वन है, तो ये माइनस का एक्स वन है, ये हो गया। इधर ए एन बटे पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इनके कुछ मान नहीं रखने ना, हमें पता ही है, ऐसे ही पता है, ऐसे ही दिया है। दिमाग भाई समझने पर ध्यान दिया करो, मानने पर नहीं। पी एक्स नॉट प्लस एक्स वन प्लस ए एन बटे पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये गलत लिख दिया मैंने, ये ऐसे नहीं है, ये खाली पी इंटू एक्स नॉट ही है, और ये गुणा में है। अब हमें क्या करना है, एल एक्स का मान निकालना है, इससे डिवाइड करना है, एक्स नॉट इंटू पी बटे एक्स नॉट, ऐसा समझो जो 2 4 6 है, एक्स वन बटे ऐसे ही एक्स वन को समझना पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये ए एन बटे पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तुम्हें सबका मतलब समझ में आ रहा होगा। देखिए उसने एक ये भी बोला है कि एन और एम बराबर नहीं है, ये अगर एन और एम बराबर ये नहीं बोलता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको बराबर के केस से करें या बिना बराबर के से, क्योंकि दोनों अलग अलग केस हैं, इसलिए सवाल में देना जरूरी था और हम इसको यूज कर रहे हैं। अगर बराबर दिया होता तो हमारी मर्जी थी, पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की भी होल घात 2 कर सकते थे और पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की भी होल घात 2 कर सकते थे। अगर ये एम में बनाना होता तो ऊपर भी एम लिखना होता, और ऊपर एन लेते तो नीचे भी फिर केवल एन का बनाना। अब हमें इसका क्या लिखना है, लाप्लास इनवर्स लेना है, टेकिंग लाप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। लाप्लास इनवर्स लेने पर दोनों पक्षों में, तो ये केवल x रहेगा, x नॉट चूंकि कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिख दिया, वन बटे पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए a भी कांस्टेंट है और n भी कांस्टेंट है, इसलिए आप क्या लिखोगे, ए एन लाप्लास इनवर्स 1 बटे पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला आपका लगेगा कॉस का, कॉस एम टी एक्स वन 1 बटे एम साइन एम टी। तो यहाँ बच्चों कुछ करना है, मैंने कुछ मिस्टेक तो ना कर दी, पी वगैरह तो ना है, चेक करना है, पी वगैरह तो ना है, नहीं है, ए नहीं है, ए मैंने बाहर ले लिया। हमारे रोहन की ख्वाहिश थी कि ऐसे सवाल को सर जी हम आंसर भिन्न से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर रोहन की इजाजत हो तो यहाँ के बाद आंसर भिन्न से कर दें, और ना इजाजत हो तो फिर अपने आप कर लेना कैसे भी, क्योंकि तुम पे आंसर हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। चलिए जी, पहले आप यहाँ तक उतार लें। और
हमारे पास ये है 1/p² प्लस n², और ये क्या है, p² प्लस n²। अब इसमें कुछ ऐसा करो आप कि जो ये टर्म होगा वो बन जाए ऊपर, और दूसरा कोई इफेक्ट पड़े ना, जब सॉल्व करें तो बन ही रहे, ऐसा देखो कुछ, या तो बन जाए नहीं तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करो। भाई डायरेक्ट कुछ नहीं बनेगा। अगर मैं ये भी लिखता हूं, आवाज नहीं भाई, n² प्लस n², p² जोड़ू p² घटाऊं तो एक में माइनस बन जाएगा। अगर मैं यहाँ माइनस लिखूं p² माइनस n², इसमें दिमाग लगाना होता थोड़ा सा। अब p² में जोड़ू, इसमें आवाज नहीं, और फिर p² में घटाऊं इसमें से, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा जब होगा जब ऊपर m² माइनस n² आए, और ऊपर m² n² माइनस है नहीं, तो m² माइनस n² से भाग देना है, और m² माइनस n² से पहला घटाना है। रोहन समझते हैं ना भाई? मैं भी कर सकता हूँ ऐसा, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि आधे बच्चों इतनी देर मुझे बड़े मेथड से समझाने में ना लगेगी जितने शॉर्ट मेथड को समझाने में लग जाएगी दोबारा। देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ था, n² माइनस m² यूज कर लो या m² माइनस n², इसमें से तुम्हारी चॉइस है, कुछ भी कर लो। मैं n² माइनस m² ये डिवाइड कर दिया, n² माइनस n² से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, p² प्लस n²। और ना ही ये ट्रिक हर जगह कामयाब होती है। p² आप जोड़ दें और p² आप घटा दें। अब देखो मैं ब्रैकेट ले रहा हूं, तो यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, आपकी मर्जी थी, यहाँ n² माइनस m² भी यूज कर सकते थे, m² माइनस n² भी कर सकते थे, यहाँ भी और ऊपर। अब ये इसके साथ और ये इसके साथ, जब इसको इसके साथ लिखोगे तो 1/p² प्लस n² होगा, और इसके साथ लिखोगे तो 1/p² प्लस n² होगा। अब ये वैल्यू किसका है, अब देखिए ध्यान से, अब हम लाप्लास इनवर्स लिख लेंगे। लाप्लास इनवर्स इसका भी, और लाप्लास इनवर्स इसका भी। अरे बच्चों आवाज नहीं, ये फॉर्मूला 1/m sin mt, ये फॉर्मूला 1/n sin mt, खत्म। और ये मान जो है आपको कहाँ रख देना, उठाकर यहाँ रख देना। सही है रोहन? अरे भाई देखिए जरा, सभी विद्यार्थी सुनो, हमारा ये है, हमारे पास आंसर भिन्न लगा सकते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा सकते हैं। कन्वोल्यूशन को प्रेफरेंस नहीं दिया, यहाँ बच्चों ने आंसर भिन्न से करवाया पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक तो तरीका ये है कि ये फैक्टर भी स्क्वायर का है, ये फैक्टर भी स्क्वायर का है, तो ax प्लस b बटे इतना, cx प्लस d बटे इतना,
थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में, लेकिन अगर बच्चे सब बढ़िया हैं तो थोड़ा दिमाग लगा लो सोच विचार करने में कि ऊपर कुछ ऐसा रखें हम जिसमें कुछ जोड़कर घटाकर ये टर्म आ जाए। देखिए तरीका क्या होता है, 1/x प्लस a और यहाँ x प्लस b है, इसका भी यही मेथड है बच्चों, इसका भी यही मेथड है कि जो ये कांस्टेंट है इनको ऐसे लिख लेते हैं घटाकर a माइनस बी और इतने से डिवाइड कर देते हैं और इतने से ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही काम मैंने यहाँ किया है। देखो कांस्टेंट m² तो या तो m² माइनस n² लिखो या n² माइनस n² लिखो। अब हमारा n² के साथ प्लस p² है तो p² हमने जोड़ दिया और जब यहाँ जोड़ा है तो p² यहाँ घटाना पड़ेगा तो यहाँ घटा दिया, दोनों जगह माइनस माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो n² प्लस क्या रह जाएगा p² और ये n² प्लस p² और बटे में ये चली रहा है n² माइनस p²। अब ये चीज एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ ये बचा, इधर अंदर समझ में आ गया और यहाँ के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया है करूँ ग्राफ में। भैया है वो पूरा में ये दिख रहा है यहाँ, बस ये बाम उठा के रख लो समीकरण एक में हो गया पूरा। चलिए भाई 3 सवाल बता दिए मैंने, अरे ने कहा तो मैं ओमेगा लिख रखी है बस, तुम मैं निकलवाऊंगा अभी थोड़ा सा पढ़ा के तुम निकालोगे इससे भी। b² प्लस कितना है 4d और प्लस कितना है 4 और ये x इक्वल टू sin ओमेगा t। कंडीशन क्या क्या है उन्हें देख लीजिए, t 0 से बड़ी है भाई यार बिल्कुल सेम सवाल है, ओमेगा देख के घबरा रहे हैं 3 पद देख रहे हैं बस, तो तरीका वही है 50 पद लिख दे वैसा कि हाँ t 0 से बड़ा बच्चों बात नहीं विद x0 एंड x1 फॉर वैल्यूज, मतलब x की वैल्यू t पर और t कितना 0 तो ये x0 है डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपको मैं, और dx बोले तो x डैश किस पे t पे और t की वैल्यू 0 तो ये वैल्यू x1 है। सेम एक्सप्लेनेशन जो अभी की है मैंने उसी तरीके से। अब हमें करना क्या है भाई, गिवन इक्वेशन लिखनी है, गिवन इक्वेशन है d² प्लस 4d प्लस 4x इज इक्वल टू sin ओमेगा t, x के अंदर मल्टीप्लाई करो। बच्चों आज मुझे फीस की बात जरूर करनी है, ध्यान रखना, भूल ना जाऊं मैं, कोई एक वाला ध्यान दिलवा देना। स्टडीज क्लास करके आए, ठीक है। अब बताओ कितने टाइम आ रहे बच्चे, कैसे काम चलेगा स्टैटिस्टिक्स की क्लास अगर 1 घंटे करें तो। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x डबल डैश लिख सकते हैं, इसको हम 4x डैश लिख सकते हैं और इसको हम 4x लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा sin ओमेगा t हो जाएगा। यहाँ के बाद हम लाप्लास लेते हैं, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आवाज नहीं भाई, जरा देखें lx डबल डैश 4l x डैश और ये 4lx। अब तो बच्चों ये सवाल पूरा कराना पड़ेगा, बालक नौके देंगे नहीं, हम अभी आए और तुरंत दे दो सवाल निकालो। देखिए कल फॉर्मूला याद करवाया था इसके लिए, 2r डैश है p² lx माइनस p x0 माइनस p खत्म होते ही डैश लग जाती है और ये आपका कितना 1r डैश है
तो पी एल एक्स और माइनस पी एक्स जीरो। पी खत्म होने के बाद डैश लगेगी आपकी। हाँ, पी तो खत्म हो गया बच्चों, ले गए तुरंत यही डैश नहीं लगेगी। फॉर्मूला कल लिखवा दिया था मैंने आपको। अब ये लिख दिया, ये जो भी तो आ जाएगा 4LX और यहां फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ओमेगा बटे पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब कुछ जो हाँ एक बार डैश में, हाँ सही है, यहाँ पर डैश आएगी। जैसे ही पी खत्म हो जाएगा आपका डैश आ जाएगी। पहले कि पी लिख गई, पी तो यहीं खत्म हो गई, एक्स डैश जीरो। अब इनमें कुछ मान रखो। एक मिनट, तुमने तो मैं ही कंफ्यूज कर दिया। मैंने पहले नहीं आएगा, इसमें डैश नहीं आएगा बच्चों। डैश ध्यान रखो कब आता है, अगर आपके पास ज्यादा टर्म है पी के, पी स्क्वायर एल एक्स माइनस पी एक्स जीरो, एक टर्म एल को छोड़कर उसके बाद जो तीसरा टर्म आएगा वहां से डैश शुरू होती है। किसी भी फॉर्मूले में देखना, यहाँ एल का टर्म है, पी की घात देखेगा, एक और टर्म ऐसा आएगा जिसपे क्या, यहाँ तो खैर क्रम बन ही जाएगा आपका, डैश तीसरे टर्म से स्टार्ट होगा। यहाँ क्या टर्म बैठ रहा, दूसरा टर्म, इसलिए यहाँ डैश नहीं आएगा। तुम पर भरोसा करना गलत है, अपने आप जो सही है उसी को ध्यान रखा करूंगा। मैं आंख बंद करके सही बोल रहा है बच्चे, हो सकता है मैं ही गलत लिख रहा हूँ। अब देखो एल एक्स वाले देखो कहाँ है, ये भी एल एक्स का, ये भी एल एक्स का, ये भी एल एक्स का। यहाँ पी स्क्वायर बचेगा, यहाँ एल एक्स कॉमन लेंगे 4p बचेगा प्लस का, और यहाँ केवल 4 बचेगा। और बच्चों ये क्या, एल एक्स कॉमन आ जाएगा। फोन आ रहा है, अच्छा अब बिना उसके देखो, ये पी एक्स जीरो है माइनस पी एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है, एक्स नॉट है। और बच्चों देखिए ये आई गया यूज हो गया, ये 4x जीरो है माइनस 4x जीरो की वैल्यू फिर से वही x नॉट। आगे बढ़ो, इसका यूज हम कर ही चुके हैं, और ये ओमेगा बटे पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखना बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं p प्लस 2 की घात 2 एल एक्स पी एक्स नॉट 4x नॉट। ये तो कैलकुलेट हो गए, इसको राइट हैंड में भेजोगे। एक मिनट मैं देख लूं, हो सकता है मैंने गलत मान रख दिया हो। यहाँ सही रखा है एक्स नॉट, इसका 4 की इसमें गुणा करके कितना लिखा है, अच्छा ये गलत लिख दिया बच्चों, एक्स नॉट का मान अच्छा यहाँ गलत कर दिया है, एक्स डैश जीरो का मान x1 नहीं रखा है, और मैंने गलती से क्या लिख दिया है, x0 लिख दिया है। ये x1 है बच्चों, मान रखने में गलती हो गई, यहाँ से ध्यान से नहीं देखा मैंने। इधर भेजोगे px1 और इधर भेज कर इसको 4x नॉट, और ये प्लस में है ही। अब देखिए जरा, इस p प्लस 2 की होल घात 2 से भाग कर दोगे। भाई आवाज बंद करें सभी विद्यार्थी, ये क्यों बात हो रही है भाई? px नॉट ही होता है, px नॉट ही होगा यार, एक बार अपने देख लूंगा, मत भूलिए ढंग से, कभी कुछ। ये x0 है आपका, x0 का मान मैंने कितना रखा है, px नॉट हो गया यार मतलब क्या करते हो, सही मान रखा था मैंने, x0 का मान x नोट है, और px नोट मैंने पहले लिखा हुआ था। देखो मैं दोबारा लिखे दे रहा हूँ, हम मत बोलना। देखिए x0 का मान है x नोट, तो माइनस px नोट हो जाएगा। अब अगला आ रहा है x डैश जीरो,
एक्स डैश जीरो का मान माइनस x1 है। ये इसका काम हो चुका है पहले ही, इसकी इसमें गुणा करेंगे -4x0 आएगा और x0 का मान फिर से x0 है तो -4x0 हो जाएगा, ये -4x0 हो जाएगा। अब बाकी इसका काम पहले ही कर चुके हैं हम कॉमन लेकर। अब यहां से देखिए क्या क्या होगा, ये और ये दोनों x0 के टर्म में इधर पहुंचेंगे आपके, तो ये आपका px0 और ये आपका x1 और ये आपका 4x0, लेकिन x0 में कॉमन ले लूं तो कितना लिख जाएगा, p+4 लिख जाएगा, p+4 x0 और ये प्लस का केवल कितना x। तो कर दूंगा मैं सही, अभी एक मिनट, ये हो जाएगा आपका p+4 बटे p+2 की घात 2 और x0 और x1 बटे p+2 की घात 2 और ये ओमेगा बटे p+2 की घात 2 और इंटू p² प्लस ओमेगा। अब आगे देखिए, हमें x चाहिए, लाप्लास खत्म करना है, टेकिंग लाप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, लाप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ये x हो जाएगा, इस पर लाप्लास इनवर्स लगा दो और ये x0 कांस्टेंट है तो बाहर लिख दो, p+4 बटे p+2 की घात 2 और x1 बाहर लिख दिया, L इनवर्स 1 बटे p+2 की घात 2 और यहाँ ओमेगा बाहर लिख दिया, L इनवर्स, यहाँ जगह कम पड़ेगी बच्चों, थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओमेगा L इनवर्स 1 बटे p+2 की घात 2 और p² प्लस ओमेगा स्क्वायर की घात 2। आप इतना उतारो पहले, जो बाद में स्टैटिस्टिक्स के उससे आए हैं, फिर मैं एक बार समझाऊंगा। यहाँ तक सवाल हो गया और यहाँ तक होने के बाद ऐसे सवाल में 2 करवा चुका हूँ, तुम लेट आए, अब फिर भी थोड़ा मैं रिक्वेस्ट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले एक बार सबके लिए रिपीट कर लो, वाला ही सवाल है, नया नहीं है। ये दे रखा है इतना, ये कंडीशन दे रखी है, जब t बराबर 0 है तो x का मान इतना, t बराबर 0 तो x डैश का मान इतना। हमने गिवन इक्वेशन इतनी लिख दी, x से मल्टीप्लाई कर दी, d² को हम x डबल डैश लिख सकते हैं, dx को हम एक बार डैश लिख सकते हैं। फिर हमने क्या काम बताया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तुम्हें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद x डबल डैश का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला खोल दिया हमने यहाँ तक, और फिर x डैश के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का खोल दिया यहाँ, ये जो भी तो लिख दी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला खोल दिया, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, कुछ नहीं है। अब हमने यहाँ क्या किया, देखो Lx इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो Lx इसमें भी आएगी, Lx इसमें भी, हमने इन सभी स्थानों से Lx कॉमन ले ली, Lx कॉमन ले ली। अब देखिए यहाँ p² बचा हुआ है, यहाँ से हमने Lx कॉमन ली, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 भी आएगा और यहाँ 4 आएगा, Lx बाहर ही है। अब क्या किया हमने, देखो px0 x0 इसमें भी है और 4 की गुणा करेंगे तो x0 यहाँ भी है, x0 दोनों जगह से कॉमन, यहाँ बचेगा p और यहाँ बचेगा कितना 4, p+4 में उधर जाकर भेज दिए। चलो अभी डायरेक्ट नहीं बात कर रहा हूँ, मान रख ही ले रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ यूज नहीं किया ऐसा। x0 का मान देखो कितना है, x0 है तो -4x0 लिख दिया, ये रहा, और p भी तो है साथ में कहीं किसी के, ये रहा, एक मिनट, ये p वाला टर्म है, x0 का मान देखो x0 है तो p x0 लिखा होगा कहीं, लिखा हुआ है p x0। अब आगे देखो x डैश 0 है, x डैश 0 की वैल्यू x1 लिखी हुई है कहीं, ये लिखी हुई है, और फिर से 4 की इसमें गुणा करोगे तो 4 इंटू x0, इसकी वैल्यू ये रही x0, 4x0 इज इक्वल टू इतना। अब मैंने क्या किया कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ लेकर राइट हैंड में भेज दिया, कैसे, कॉमन आएगा -x0, बचेगा p+4, राइट हैंड में भेजूंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा।
ऐसे ही ये x1 माइनस का इधर भेजूंगा, प्लस का हो जाएगा x1 और प्लस ये इतना बच्चों। दूसरा हमें क्या करना है, lx लेना है, बस इससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद x का मान निकालने के लिए लाप्लास इनवर्स लेना है, लाप्लास इनवर्स ले लिया। अब हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है बस। तो जरा देखिए, इधर से मैं रफ कर रहा हूँ। उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थियों को लाप्लास लेने तो आते ही होंगे, पहला दूसरा चैप्टर पढ़ा है तुमने सबने। देखो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, p+4/p+2 की होल घात 2। बच्चों एक तरीका बड़ा भी है, एक तरीका छोटा भी है। इसको आप p+2 के रूप में चेंज कर लें, x = x0 लाप्लास इनवर्स p+2, 2 जोड़ दिया और 2 घटाएंगे तो 2 ही रह जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो p+2 की होल घात 2। उधर जरा नजर घुमाइए, x1 डायरेक्ट हो जाएगा e⁻⁻2t लाप्लास इनवर्स 1/p²। आ गया, ध्यान नहीं आया, फर्स्ट सेकंड थ्योरम है। और यहाँ भाई अभी वाली बात, और इधर जगह कम पड़ जाएगी, शॉर्ट फॉर्म क्या, ओमेगा L इनवर्स। लेकिन L इनवर्स लिखने से पहले मैंने, अच्छा यहाँ होल स्क्वायर लगी हुई है, अगर होल स्क्वायर लगी है तो वो मेथड काम नहीं करेगा आपका, तो फिर इसको अलग से लिखना पड़ेगा। और यहाँ इसको इतना ही लिखा रहेंगे तो ओमेगा L इनवर्स 1/p+2 की घात 2 और p² + ओमेगा²। आवाज नहीं तो मैं इस पर कोई बात चलो कर दे रहा हूं। ये अभी आए ना बच्चे, इससे इसमें डिवाइड करूंगा तो 1/p+2, और जब इसको इसके साथ लिखूंगा x1 e⁻⁻2t लाप्लास इनवर्स। इसका लाप्लास इनवर्स निकालूं तो भाई 2 चैप्टर तुमने पढ़ लिए, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, t की घात 1/1 ओमेगा L इनवर्स। बोलो भाई, हाँ यहाँ पर जो है आपका p की घात n/p की घात n, पर p नहीं आएगा बच्चों, इतना ही आएगा, कंफ्यूज कर रहे हैं। p कहाँ आएगी, p² + ओमेगा², इतना। अब जरा देखिए, थोड़ा फिर मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। जब L इनवर्स इसको लिया जाएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी, e⁻⁻2t 1/p का रह जाएगा, 1/p का 1। यहाँ कितना हो जाएगा, e⁻⁻2t हो जाएगा, 1/p² रह जाएगा, और 1/p² का ये t/1 फैक्टर। x1 e⁻⁻2t × t। बच्चों इसका तो काम हो चुका है, अब इसका अपने आप निकालते हैं ना, हिंट दे दूंगा, p²+। और मुझे ऐसा ध्यान है कि पहला जो सवाल आज का मैंने करवाया था उसमें यही टाइप था। देखिए ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई करो, x0 e⁻⁻2t 2x0 e⁻⁻2t × t x1 e⁻⁻2t × t ओमेगा L इनवर्स 1/p+2 की घात 2 × p² + ओमेगा²। इतना उतारी बहुत जल्दी जी, आप बहुत बड़ा हो रहा है इससे आगे। अब बड़ा हो रहा है तो फिर 3 वाला इंटीग्रल बनना है। 3 बार इंटीग्रल का बना रही हो, कन्वोल्यूशन से करो ना। वही से हो रहे हैं। अच्छा, उससे भी हो रहे हैं। आवाज नहीं बिल्कुल। तो 3 बार इंटीग्रल कर रहे हैं तो कन्वोल्यूशन फिर उससे कर देना, पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग तोड़ दे।
3 बार इंटीग्रल से तो वो अच्छा रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन का है। अगर हो जाएगा देखो घात स्पीड हो रही है, एक जगह a/p+2 b/t+2 की घात 2 और ये cx + d/p² + ω² हो जाएगा।